नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में आप लोगों की MTS के लिए वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। तो आप लोगों को MTS के लिए कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लाइव फॉर्म फिलअप करते हुए यहाँ पे देखेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसके ऑफिशियल पेज पे आ रखे हैं CSIR के, ठीक है, एप्लीकेशन पोर्टल पे। इस पेज का लिंक दोस्तों आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे इसका आप लोग अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट यहाँ से देख सकते हैं। 5 जनवरी 2026 से लेके 6 फरवरी 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे आप लोग। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ठीक है, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप, तो 5 स्टेप रहेंगे अप्लाई करने के। तो नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, जो कि आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दे रखा है, तो यहीं से आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो यहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की पोस्ट दे रखी है जो कि MTS के लिए, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे दे रखा है और आप लोगों को एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी। तो यहाँ पे 10th ITI कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी रखी है, ठीक है। बाकी अपर एज की बात करेंगे तो यहाँ पे 25 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि कम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन का आप लोग को स्कीम दे रखा है यहाँ पे, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, ठीक है। मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग आप लोग का यहाँ पे स्टैंडर्ड रहेगा एग्जाम का। बाकी यहाँ पे अपना सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आप लोग को रीड कर लेनी है एंड ये पूरा नोटिफिकेशन, तो इसको आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे इस पेज में आपको रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुका है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है और एक पासवर्ड यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट कर लेना है। उसी पासवर्ड को आप लोगों को नीचे यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। तो ईमेल एंड पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है एंड देन जैसे आप लोग रजिस्टर कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेस एंड यू मे लॉग इन बिलो नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो भी अपना ईमेल एड्रेस अभी रजिस्ट्रेशन किया था वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है और पासवर्ड जो क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करके इसको लॉग इन कर लेना है। एंड देन जैसे ही आप लोग लॉग इन कर लेते हैं इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे प्राइमरी डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ, तो जो कि यहाँ पे नेम एज पर SSC 10th सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे 10th के जो कि आपका 10th सर्टिफिकेट में जो भी आप लोगों की डिटेल है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपना नेम फिल करना है, तो जो भी आपका नेम है, ठीक है, 10th के मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप लोगों ने यहाँ पे नेम को चेंज किया तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फादर का नेम क्या है, तो फादर का नेम आप लोग फिल करेंगे एंड इसी के नीचे मदर का नेम आप लोगों को फिल कर लेना है। एंड नेक्स्ट आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ फिल करना है जो कि मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो जो भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट है एंड जो आप लोगों का यहाँ पे मंथ रहेगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, डेट जो भी मंथ है इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है। मैं एक डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ, आप लोगों को अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपकी जो भी आप लोग डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका बर्थ कहाँ हुआ है वो प्लेस नेम आपको फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। प्लेस नेम अपना यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिटीजनशिप, तो यहाँ पे इंडियन, जेंडर आपका क्या है, मेल या फीमेल, वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट हैं जो कि 40% से ऊपर, तो आप लोगों को यस करना, अदरवाइज नो, ठीक है। अगर आप लोग डिसेबल हैं तभी आपको इसको यस करना, अपनी डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज आप लोग सिंपल इस पे नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फिर अपनी कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है, तो इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी वो कैटेगरी को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है इस तरीके से। इसके बाद फिर जो आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो जो भी आप लोग का कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद इश्यू अथॉरिटी, ठीक है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी अथॉरिटी ने इशू किया है, जो कि जारी कर रखा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उस अथॉरिटी का आप लोग को यहाँ पे नेम फिल करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इश्यू डेट, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कौन सी डेट में बना है वो डेट आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आधार कार्ड का आप लोग को अपना नंबर देना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आर यू एन एक्स सर्विस मैन, अगर आप लोग एक्स सर्विस मैन तो यस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे आप लोग, ठीक है तो यस, अदरवाइज नो कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आर्मिड फोर्स के लिए, ठीक है, तो सिंपल हमारा डिसेबल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अगर आप लोग एक्स सर्विस मैन है तभी आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर
जो कि नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोग यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं परमानेंट तो आप लोगों को यस करना, अदरवाइज यहाँ पे सिंपल नो कर लेना है। इसके बाद फिर ये ऑप्शन आपका डिसेबल है, अगर आप लोग यस करते हैं किसी में भी जॉब करते हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट नेम यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। हमने यहाँ पे नो कर दिया तो हमारा डिसेबल है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो कि अगर आप लोग CSIR में एम्प्लॉय हैं तो आप लोगों को यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तो नीचे आ जाएंगे तो ये ऑप्शन भी हमारा डिसेबल है क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय नहीं है CSIR के, अगर है तो आप लोगों को फिर अपनी डिजाइनेशन यहाँ पे देनी होती है। इसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे मैरिड या अनमैरिड वो आप लोग को फिल करना है, ठीक है। तो हम लोग सिंगल है, सिंगल पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे आर यू स्टे अब्रॉड, ठीक है। अगर आप लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, ठीक है, विदेश रहते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री, तभी आप लोग को यस करना, अदरवाइज इस पे नो करेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट तो हमने नो कर दिया तो ये ऑप्शन डिसेबल है। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे नीचे आना है अपने एड्रेस की डिटेल में, तो यहाँ पे आपको अपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाउस नंबर, ठीक है, स्ट्रीट नंबर जो भी है वो आप लोग फिल करेंगे। इसके बाद अपना सिटी यहाँ पे फिल करना आप लोगों को, जो भी आपकी सिटी है, एंड जो भी आप लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद अपना स्टेट आप लोग सिलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोगों को फिल कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका पिन कोड रहेगा। एंड देन नीचे फिर आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इस कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अलग अलग है तो यहाँ पे अनक्लिक करेंगे और मैन्युअली अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे हाउस नंबर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्टेट एंड पिन कोड, ये चीज आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करने सेम है तो यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों का ईमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई सेकंड ईमेल आईडी दे रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप लोगों को फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। इसके बाद इस मोबाइल नंबर के अलावा अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे रहा है तो वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं तो सिंपल इसको स्किप कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो कि यहाँ पे आर यू रिलेटिव इन CSIR, ठीक है। तो CSIR में अगर आप लोग का कोई भी रिलेटिव जो कि पोस्टिंग जो वर्किंग है, ठीक है, CSIR में, तभी आप लोग को यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। जो कि CSIR में अगर कोई भी आपका रिलेटिव रहेगा, ठीक है, जॉब में एम्प्लॉय होगा तो आपको यस करना है, उसकी डिटेल देनी है, ठीक है। हमारा नहीं है तो सिंपल नो कर लिया। इसके बाद फिर आप लोग को सारी डिटेल फिल करके अच्छे से 1 बाय 1, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इसको सबमिट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी डिटेल सबमिट हो चुकी है, तो यहाँ से व्यू करके आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप लोगों को यहाँ पे अपनी पोस्ट टाइप सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे MTS सिलेक्ट किया है तो आप लोग भी यहाँ पे MTS सिलेक्ट करेंगे, जो कि आपकी पोस्ट है MTS, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका पोस्ट कोड, तो यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट कोड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस पोस्ट कोड पे किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पे वैकेंसियां रहेंगी, वो कैसे चेक करना है, ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन में मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे आप लोग पोस्ट कोड देख सकते हैं, तो पहले नंबर पे पोस्ट कोड, ठीक है। तो यहाँ पे M01 M02 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस भी कोड में आप लोग कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है वो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है उस कोड के आगे, ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोड आप लोगों को देख लेना है, जिस भी कोड के लिए आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। बाकी क्या क्वालिफिकेशन है 10th ITI में आप लोग का रखा है, तो हम लोग M01 के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि जनरल EWS OBC NCL ST के लिए यहाँ पे वैकेंसियां हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कोड सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। एंड देन देख सकते हैं अभी हम लोगों ने अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। जैसे सबमिट किया तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है एंड पोस्ट कोड आप लोगों का क्या है यहाँ पे M01, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे अपनी एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है, क्लियर करके डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद फिर ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट करेंगे। इसके बाद फिर अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल, ठीक है, तो अपनी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे आप लोग क्लियर करके, तो ये तीनों डिटेल आप लोग फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंट व्यू है, तो यहाँ पे अभी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दिखा रहा है, तो जैसे ये 3 डिटेल आप लोग फिल कर लेंगे इसके बाद यहीं से आप लोग अपना प्रिंट भी अपना एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल कर लेनी है, तो यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग की क्वालिफिकेशन जिस भी पोस्ट कोड के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। M01 के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा 10th यहाँ पे रखा है। बाकी आप लोग M02 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे ITI पास आप लोग का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो जो भी आप लोग की क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग फिल करेंगे। बाकी जो यहाँ पे रखा है सबसे पहले 10th की डिटेल हम लोग फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी हमारा बोर्ड नेम रहेगा 10th का वो बोर्ड नेम हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपका बोर्ड नेम है वो बोर्ड नेम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट रहेंगे होंगे 10th में वो सब्जेक्ट आप लोगों को फिल करने हैं, ठीक है। इस तरीके से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस
ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वन बाय वन आप लोग यहाँ पे 10th के सब्जेक्ट फिल करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे 10th पे आप लोग की परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, तो आपने आपके 10th में कितने मार्क्स मिले आपको, वो मार्क्स आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, मार्क्स देने के बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, तो कौन से ईयर पे आप लोगों ने अपने 10th को पास किया है वो आप लोगों को डेट फिल कर लेनी है यहाँ पे। इसके बाद डेट के बाद यहाँ पे अपना मंथ एंड अपना ईयर, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट थोड़ा हम लोग स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे राइट साइड को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग रिमार्क देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिमार्क में आपका फर्स्ट है सेकंड है, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देंगे अपना सॉरी यहाँ पे डेस्टिनेशन देना आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास विथ डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे सेकंड है थर्ड है क्लास कौन से में आपकी है। ठीक है, कौन सा आपका यहाँ पे फर्स्ट क्लास है या फिर सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद और डेस्टिनेशन बताएंगे 1 साल का 2 साल का। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप लोगों को सिंपल यहाँ पे अपनी क्लास भी फिल कर सकते हो, वो भी आपका चलेगा। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्लास है इस तरीके से, सॉरी, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास है इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी, तो आपका मोड ऑफ स्टडी क्या है, ठीक है, रेगुलर है, डिस्टेंस है या उधर, तो हमारा रेगुलर है तो रेगुलर फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट है 10th का, ठीक है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट, वो आप लोगों को चॉइस फाइल करके यहाँ पे इसको अपलोड कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा उसको आप लोग ओपन करके यहाँ पे इसको अपलोड कर लेंगे। तो सेम तरीके से फिर आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जैसे अगर आपने 10th प्लस जो कि 10th के बाद अगर ITI कर रखा है या 12th कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या UG किया है, PG किया है, सेम तरीके से आप लोग यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बोर्ड नेम आप लोग फिल करेंगे। ठीक है, बोर्ड नेम के बाद यहाँ पे अपने सब्जेक्ट में 12th का आप लोग या तो स्ट्रीम दे सकते हैं, जैसे कि साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट है। ठीक है, या फिर सारे सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं 12th के। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कितनी है एंड आप लोगों का यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग ईयर क्या है एंड यहाँ पे रिमार्क पे आप लोग की क्लास देनी है। ठीक है, क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आप लोग देंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद फिर यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी क्या है, रेगुलर या डिस्टेंस, जो भी है वो फिल करेंगे इस तरीके से। एंड 12th का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट आप लोग फिल करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग का ITI तो ITI के लिए भी आप लोग आएगा, तो ITI भी आप लोग सेम तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे दोस्तों। बाकी अगर UG जो कि अंडर ग्रेजुएट अगर आप लोगों ने किया है, ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे ग्रेजुएशन की डिटेल एंड यहाँ पे PG जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे सेम तरीके से। इसके बाद ऑर्डर, तो ठीक है, तो इतना आप लोग वो फिल करना है 10th 12th, तो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आप लोग क्वालिफिकेशन देख लेनी है। इसके बाद फिर नीचे देखेंगे तो नीचे आप लोग यहाँ पे डिटेल ऑफ एक्सपेंस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एक्सपेंस है तो आप लोग देना चाहते हैं तो यहाँ पे एड ड्रॉ करके आप लोग फिल करेंगे, नहीं तो सिंपल आप लोग इतनी डिटेल फिल करके इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, एंड जिसके पास है तो वो कैसे फिल करेगा, तो एड न्यू रो करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अपना ऑर्गेनाइजेशन देंगे, प्राइवेट है तो जो भी आप लोगों का, ठीक है, प्राइवेट जो भी आया है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट है तो इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा आप लोगों का प्राइवेट गवर्नमेंट, वो आप लोगों को देना है। इसके बाद यहाँ पे पोजीशन हेल्ड पे अपनी पोस्ट नेम आप लोगों को यहाँ पे देनी है। इसके बाद फ्रॉम और टू पे आप लोगों को ज्वाइनिंग डेट एंड लास्ट डेट देनी है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग डेट आप लोग फ्रॉम पे फिल करनी पड़ेगी, जो भी आप लोगों ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया था वो ज्वाइनिंग डेट फ्रॉम। टू पे आप लोग अपनी रिजाइन डेट या फिर जब आप लोगों ने जॉब छोड़ा है वो डेट यहाँ पे देनी है। इसके बाद वर्क क्या, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क अपना यहाँ पे बताएंगे जो भी आपका वर्क था। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि, ठीक है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन आप लोगों को देना, तो किस वजह से जॉब छोड़ा है। ठीक है, वो चीज़ आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो जिस भी वजह से छोड़ा है वो आप लोग फिल करेंगे। तो इस तरीके से एक से ज्यादा एक्सपेंस आप लोग दे रहे हैं तो ऐड रो फिर से आप लोग करेंगे और 2 रो आपकी आती है, सेम तरीके से आपको देना है। ठीक है, नहीं है तो आप लोग सिंपल इसको ट्रीट करके, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस नहीं है तो आप लोग सिंपल यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, एंड जैसे जैसे सबमिट करते हैं इसके बाद फिर से आप लोग इसी पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी डिटेल आप लोगों की सबमिट है, व्यू करके देख सकते हैं। बाकी आप लोग देख सकेंगे यहाँ पे जो कि हमारी एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, सबमिटेड दिखा रहा है अभी। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे अपनी ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, अपनी पेमेंट करेंगे। इसके बाद जो कि आप लोग का अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल है, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके अपनी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, पेमेंट करने के बाद आप लोगों को करना है जो कि यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे आप लोग। ठीक है, फोटो का साइज यहाँ पे 100 KB से कम का रहेगा आप लोगों का। और नेक्स्ट यहाँ पे सिग्नेचर है आप लोगों का जो कि 50 KB से कम का रहेगा। ठीक है, कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना आप लोगों को। एक सेकंड, यहाँ पे फोटो में ले लेता हूँ कोई एक, ठीक है, तो एक फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो ये फोटो हमारी आ चुकी है। इसके बाद सेम तरीके से आप लोग अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है, 50 से कम होना चाहिए साइज। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखते हैं डेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना देना है प्रूफ के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ में क्या देंगे आप लोग, तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट आप लोग को अपलोड कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, चॉइस फाइल करना आप लोग को, अपनी 10th की मार्कशीट को आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपना आधार कार्ड आप लोग को अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे और यहाँ से अपने आधार कार्ड को अपलोड कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपने नेम को चेंज किया है
तभी आप लोग को यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे देना, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे डी वाले ऑप्शन को। ई वाले ऑप्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों ने एक्सपेंस वाले कैंडिडेट है तभी आप लोग को देना है ई वाला, अदरवाइज स्किप करेंगे इसको, ठीक है। बाकी अगर आप लोग डिवोर्स वाली यहाँ पे वोमेन है जिनका यहाँ पे डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, वो वोमेन है तो उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप लोग नहीं है वोमेन तो आप लोग सिंपल इसको स्किप करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे जी वाले ऑप्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे, ठीक है। जो भी आप लोग यहाँ पे मैंडेटरी है वही अपलोड करना आप लोग को, ठीक है। मैंडेटरी जैसे कि आधार कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। और अगर एक्सपेंस वाले हैं तो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करेंगे। तो एक्स सर्विस मैन है तो अपलोड करेंगे, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस पेड, जो आप लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है, उसकी रिसीप आपको डाउनलोड करके इस पे अपलोड करनी है, तो ये चीज़ मैंडेटरी है आपका, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। और इसके बाद फिर जो भी आप लोगों की पेमेंट का यूटीआर नंबर रहता है, ठीक है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, उसको आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। जो भी आप लोगों का यूटीआर नंबर रहेगा उसको आप लोग यहाँ फिल करेंगे, और ट्रांजैक्शन डेट, जिस भी डेट में पेमेंट करेंगे वो डेट यहाँ पे फिल करके इसको वो रिसीप को आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। और सॉरी ये एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन डेट देके आप लोग को आई हियर बाय डिक्लेयर करना है। इसके बाद फिर आप लोग इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट के लिए बताया, पहले आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी पेमेंट आप लोगों को कर लेनी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग करेंगे अपनी पेमेंट, ठीक है। जो कि यहाँ पे SBI कलेक्ट से पेमेंट करने में काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, अपनी PDF में आप लोग आएंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 10 पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को देखना है पेज नंबर 10 पे, ठीक है। तो पेज नंबर 10 में आप लोग आएंगे तो नीचे यहाँ पे H वाले नंबर में दे रखा है। तो क्या आप लोगों की फीस है, तो यहाँ पे 500 रुपीज फीस है। तो यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले आप लोग को SBI कलेक्ट के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है, SBI कलेक्ट में पहुंचेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे गवर्नमेंट PSU कोड पे आपको क्लिक करना है, या फिर क्लिक करने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट NML सर्च करना है। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे जो कि सिलेक्ट करनी है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस, एंड इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे रेगुलर अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करना है, अपनी डिटेल फिल करनी है। बाकी जो यहाँ पे SC ST PWBD कैंडिडेट और वुमेन है उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी है, एग्जेम्प्टेड रखा है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना था, गवर्नमेंट PSU कोड पे क्लिक करना था। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च पे क्या क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बता के रखा आप लोग को यहाँ पे डायरेक्टर, ठीक है, NML, या आप लोग NML इतना भी करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं NML, तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है हमारा, ठीक है, डायरेक्टर MLA। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अभी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे नेम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पेमेंट कैटेगरी में क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि बताया था आप लोग को। तो पेमेंट कैटेगरी एप्लीकेशन फीस। इसके बाद फिर यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन पे क्या सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप लोग को रेगुलर एम्प्लॉय सॉरी, तो जो कि यहाँ पे रेगुलर अपॉइंटमेंट आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन पे रेगुलर अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ दे रखा है, ठीक है। जो कि हम लोग टाइप ऑफ एप्लीकेशन में क्या सिलेक्ट करना है, रेगुलर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे 1 बाय 1 आप लोग को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो यहाँ से देख के भी आप लोग इसको पेमेंट कर सकते हैं। अभी ये सारी डिटेल आप लोगों ने कर लिया है यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे आने के बाद, और 5 मिनट का यहाँ पे टाइमिंग भी लगी है, 5 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे फीस के बाद अपना यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम आप लोग को फिल करना है। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, जो वही डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर देना है जो आपने फॉर्म पे दे रखा है। इसके बाद फिर यहाँ पे रेफरेंस एडवर्टाइज नंबर, ठीक है। तो जो भी आप लोग का एडवर्टाइज नंबर है वो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर आएंगे तो नोटिफिकेशन से आप लोग अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे, जो कि ये आपका 10/2025, ठीक है। तो ये एडवर्टाइज नंबर आप लोग का हो गया। इसको आप लोग को यहाँ पे फिल करना है 10/2025। इसके बाद फिर यहाँ पे अमाउंट आपका कितना है, 500 रुपीज आपका अमाउंट है। इसके बाद यहाँ पे रिमार्क आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल वाई यस कर रहे हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना इंटरव्यू पर डिटेल करेंगे, जो कि यहाँ पे इमेट नेम, ठीक है, जो अगर है तो आप लोग देंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे इसको, ठीक है, रिमाइंडर नेम। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप लोग को फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप लोग को फिल कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिटेल आप लोग देख सकते हैं, 1 बाय 1 आप लोग को अच्छे से इसको फिल करना है, वीडियो को अच्छे से आपको देख लेना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप लोग को यहाँ पे आई हैव रीड के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है, और यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे। तो यहाँ पे इस कैप्चा कोड को आप लोग देख सकते हैं। इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप लोग को इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे इसके बाद फिर आपका यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट डिटेल होगी। जैसे ही वेरीफाई आपका करेगा इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे ठीक है
वेरीफाई करने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट करने के लिए जिससे भी आप लोग करेंगे नेट बैंकिंग कार्ड के थ्रू, तो वो ऑप्शन आएगा, तो आपको अपनी पेमेंट करनी है। ठीक है, पेमेंट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को अपने प्रिंट रिसिप्ट को डाउनलोड करना है, जो कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को। ठीक है, फिर आप लोग को अपने प्रिंट रिसिप्ट को भी डाउनलोड अपलोड करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस आप लोग को अच्छे से करना है, 1 बाय 1 यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अपनी पेमेंट कर लेना है। जैसे पेमेंट कंप्लीट करेंगे इसके बाद फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ मेन पेज पे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जो अपलोड डॉक्यूमेंट था, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को अपना, ठीक है, जो कि यहाँ पे आने के बाद जो आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अपना उसको अपलोड करना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे यूटीआर नंबर जो भी जनरेट होगा वो यहाँ पे फिल करेंगे, ट्रांजैक्शन डेट फिल करेंगे, और यहाँ पे आप लोग को इसको सबमिट करना है। तो फिर आप लोगों का फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 स्टेप करने के बाद